हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। कोरोना के इस काल में काफी टफ टाइम हम सब ने देखा, लेकिन इसी काल ने हमें सिखाया कि डिजिटली आना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने आप देख पा रहे हैं, मैं भी हूँ डिजिटल बोर्ड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास 11th का ये चैप्टर है ट्रिगो। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एंगल्स। हम एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। ओके, क्वाड्रेंट सिस्टम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स। ये हमारी बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक टू फाइंड वैल्यूज ऑफ लार्जर एंगल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट we'll talk about trigonometric ratios of compound angles, right? Compound angles. And after that एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रिगो में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस, ओके, और इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट we'll study trigonometric ratios of multiple and submultiple angles, right? And at last we'll study trigonometric equations. Okay, trigonometric equations। तो इतना सब कुछ है क्लास 11 सीबीएसई के सिलेबस में, राइट? लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं, आइए बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। फिर मैं आपको बताऊंगा एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में मेजर कर सकते हैं। देन विल स्टार्ट trigonometric ratios and we'll do some trigonometric identities जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल के बारे में। एंगल होता क्या है? तो देखिए एंगल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रोटेशन को, कि कोई लाइन किस डायरेक्शन में और कितना रोटेट हुई। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये है एक लाइन OA at some particular point of time. After some time it reaches here. This point is B, this is O. तो मैं कह सकता हूं this line OA और ray OA, it is called initial line, okay, and this OB is called terminal line या टर्मिनल रे, राइट? तो इस लाइन OA ने रोटेट होकर पोजीशन OB पर ये पहुंच गए। तो ये जो रोटेशन हुआ तो हम कहते हैं एन एंगल इज फॉर्म्ड, राइट? अब ये जो रोटेशन है इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो समझने के लिए मैं एक क्लॉक बनाता हूं। देखिए ये क्लॉक है, मान लीजिए ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड। आवर हैंड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट? तो ये मान लेते हैं हम आवर हैंड और ये है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं अबाउट रोटेशन ऑफ अ मिनट हैंड और आवर हैंड, तो रोटेशन ऐसे होता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट? लेकिन अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे देन दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट द क्लॉक, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें देन दिस रोटेशन इज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज फॉर्म्ड by rotating line segment OA या ray OA in anti-clockwise direction, and this angle, so formed angle, is called
पॉजिटिव एंगल। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी इनिशियल लाइन रोटेट होती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, अगेंस्ट द क्लॉक, तो जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है? बिल्कुल साहब हो सकता है। किसने रोका है? अगर मान लीजिए ये है हमारी इनिशियल लाइन, ओके, और डाउन द लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहां पहुंच जाती है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। और अगर आपकी इनिशियल लाइन डाउन द लाइन से नीचे की तरफ रोटेट करती है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल इज फॉर्म्ड, राइट। तो ये तो हुई एंगल की बात। अब जरा सोचें, क्लास 10th तक नॉर्मली हम क्या करते थे? हम ऐसे एंगल बनाते थे, लाइक दिस इज 30 डिग्री, right? Then we used to make like this 45 degree, okay? Then we made like this 90 degree. तो आप देख रहे हैं इन सारे एंगल्स के अंदर आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज किया था। तो मैं कह सकता हूं कि क्लास 10th तक जितने भी एंगल्स हम लोगों ने फॉर्म किए हैं, दे ऑल वर पॉजिटिव एंगल्स, राइट। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एंगल फॉर्म हुआ है तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई टूल ऐसा होगा जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि एंगल कितना फॉर्म हुआ, रोटेशन कितना हुआ, राइट। तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। यानी एंगल्स को हम कैसे मेजर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। भाई और बहनों, सेक्साजेसिमल सिस्टम सुन के डरना नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अंडर सेक्साजेसिमल सिस्टम कीप इन माइंड एंगल, ये आप लिख देंगे, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अब आप समझ रहे होंगे मैंने क्यों कहा कि दिस सिस्टम इज ऑलरेडी स्टडीड बाय यू ऑल। सो इस सिस्टम के अंदर एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन यार अराइज होता है कि यार ये 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है, 1 डिग्री क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक राइट एंगल है, ओके, ये मेरे पास एक राइट एंगल है। अगर मैं इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, लाइक दिस, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो जो एक ये वाला एंगल होगा, ये कहलाएगा 1 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज बेसिकली 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, राइट। तो इतना आप जानते हैं कि one right angle is 90 डिग्री, राइट। ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, लाइक लेंथ,
तो लेंथ को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में, फिर और छोटा करके सेंटीमीटर में। सेम इज हियर। तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री को 60 फर्दर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, देन एवरी पार्ट इज कॉल्ड मिनट, राइट? दिस इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और अगर मैं बच्चों 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो इट इज कॉल्ड सेकेंड्स। देख रहे हैं, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड। तो हमारा पूरा एक सिस्टम फॉर्म हो गया जिसमें हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, राइट? तो दिस सिस्टम इज ऑलरेडी नोन टू यू। आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ते आए हैं बचपन से, लेकिन आप केवल एंगल को डिग्री में मेजर करते थे। बट नाउ ऑनवर्ड्स हम डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड्स की भी बात करेंगे, राइट? तो ये तो हुआ डिग्री का गेम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सेक्साडेसिमल सिस्टम के अलावा भी कोई सिस्टम होता है जिसमें हम एंगल को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल होता है साहब। उस सिस्टम का नाम क्या है? तो उस सिस्टम का नाम है सर, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम क्या चीज है, इसको आप समझिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है एंड फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स हम एंगल को कोशिश करेंगे कि सर्कुलर सिस्टम में ही यूज करें, राइट? तो सर्कुलर सिस्टम में सबसे पहले जानते हैं कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं, या मेजर किस चीज में करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की, तो मैं कह सकता हूं एंगल इज मेजर्ड, एंगल इज मेजर्ड इन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मेजर्ड इन रेडियंस। तो भाई लोग ध्यान रखिएगा कि इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रेडियन है ना भाई, ये जो रेडियन है, इट इज बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ये आप ध्यान रखिए, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज दैट? कि 1 रेडियन कितना होता है ना? 1 रेडियन क्या होता है? तो चलिए 1 रेडियन की बात करते हैं। 1 रेडियन हम कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं, ठीक है? तो 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ सर्कल, राइट, और ये मैं एक इनिशियल लाइन लेता हूं, दिस इज ओ ए, ओ इज द सेंटर, एंड ओ बी, दिस इज टर्मिनल लाइन, राइट? तो ये जो एंगल है, ये एंगल 1 रेडियन होगा कब? अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू रेडियस, ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इफ आर्क लेंथ AB, यानी दिस लेंथ, ये वाली लेंथ, अगर ये वाली लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे दिस एंगल इज 1 रेडियन, देन एंगल AOB इज 1 रेडियन, राइट? और 1 रेडियन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 की पावर c, राइट? तो व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा कि 1 रेडियन इज द एंगल subtended by an arc of arc length of equals to radius। अगर ये arc length radius के इक्वल है, तो बच्चों ये जो एंगल AOB होगा, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आर्क लेंथ को थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूं, यहां तक पहुंच जाता हूं पॉइंट C, यानी दिस इज माय इनिशियल लाइन एंड OC इज माय टर्मिनल लाइन, देन ऑब्वियसली आप देखिए आपका जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन से ज्यादा होगा, राइट? अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूं, थोड़ा आर्क लेंथ और इंक्रीज कर दूं, मान लीजिए मैंने आर्क लेंथ लिया AD, तो देखिए आपका जो एंगल फॉर्म होगा
वो और बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है। इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है? इससे इंप्लाइज होता है कि आपका जो एंगल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एंगल, आप कह सकते हैं एंगल इज डायरेक्टली proportional to आर्क लेंथ, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी को यूज करके हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे इन रेडियंस एंड डिग्री, राइट? तो अब हमने दो चीज सीखी, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें एंगल को हमने मेजर किया डिग्रीज में, फिर हमने बात किया सर्कुलर सिस्टम जिसमें हमने ये समझा कि एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, एंड वन रेडियन एक्चुअली होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, राइट? अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल है तो हम कह पाएंगे कि एंगल फॉर्म इज 1 रेडियन, राइट? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम डिग्रीज और रेडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो आइए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन थ्री इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज एंगल, आर्क एंड रेडियस। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, राइट? तो ये है एक सर्कल और मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से मैं एक ले रहा हूं इनिशियल लाइन, दिस पॉइंट इज A, this is O, and this arc AB is of length R. अब अगर ये R length है then definitely arc length of AB is equals to radius, तो एंगल AOB कितना होगा? 1 रेडियन, ये हमें मालूम है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं P बोल देता हूं। तो आर्क AP भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है ऑन सेंटर, ये कितना रेडियन है? इसको हम बोल देते हैं थीटा, ठीक है? थीटा रेडियन, एंड दिस इज 1 रेडियन, राइट? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एंगल is proportional to arc length, right? ये मैंने आपको बताया था। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल AOP अपॉन एंगल AOB is equals to arc length of AP अपॉन आर्क लेंथ ऑफ AB, राइट? ये मैंने आपको बताया कि एंगल आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? अब ध्यान से देखिए, एंगल AOB एक्चुअली कितना था? 1 रेडियन। इस आर्क लेंथ को मान लेते हैं L, और ये था हमारा आर्क लेंथ R। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल AOP is L upon R into 1 रेडियन, राइट? तो हम कह सकते हैं L upon R। तो बच्चों, ये एक रिलेशनशिप आपको मिला, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? इसको हम एक डिफरेंट कलर में लिख देते हैं, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, और ये है क्या? This is angle equals to arc upon radius। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन तीन क्वांटिटीज के बीच में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो एंगल आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑलवेज इन रेडियन, ठीक है सर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म या एक रिलेशनशिप आपको मिली है जो कहती है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड दिस वर्क्स इन सर्कुलर सिस्टम। दैट इज व्हाई एंगल
जो आपको मिलेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वो रेडियन में होगा। ठीक है, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने एंगल समझा, एंगल होता क्या है, एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझा। देन वी स्टडी two systems by which we can measure rotation of line or angle. One was sexagesimal system and second one was circular system, right? Circular system में angle को हमने study किया radians में, right? And radians is also called SI system of SI unit of angle, right? और अब हमने एक relationship develop किया between angle, arc and radius. अब बच्चों मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे हम एंगल को डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैं लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, राइट? अब बात को समझो कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर एक सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से इस तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ एक और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहां। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये है हमारा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ओके, तो आर्क एबी ने ये जो एंगल फॉर्म किया, ठीक है, अगर ये आर है, अगर ये आर के इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 रेडियन, राइट? लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, अभी हमने स्टडी किया कि एंगल क्या होता है। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, राइट? आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि यार ये जो एंगल है ये किसने बनाया है? ये बनाया है आर्क एसी ने। This angle is formed by this arc AC. तो arc length AC कितना है साहब? आर्क लेंथ AC कितना है? आप जानते हैं एक सर्कल है, फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, तो जो आर्क AC होगा, दिस इज हाफ सर्कल, तो हाफ ऑफ 2 पाई r मींस पाई r, राइट? तो अगर मैं आर्क AC की जगह पाई r लिखता हूं, नीचे r है, r से r कैंसिल, तो वी हैव पाई रेडियन। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि यार ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड पाई रेडियन, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम आपको याद होगा कि ये जो एंगल AOB है, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये तो 180 डिग्री है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना? ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये पाई रेडियन भी है और ये 180 डिग्री भी है। तो हम कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप जो होगा, चलिए हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, एक रिलेशनशिप जो होगा बिटवीन रेडियन एंड एंगल AOC, दिस वाज पाई रेडियन, जो हमने अभी भी फाइंड किया, और इसी को हम लोग 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पाई रेडियन इज एक्चुअली 180 डिग्री, ठीक है? और यही वो रिलेशनशिप है जो हमारी हेल्प करेगी टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्री। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर लें एंड यू राइट ईच एंड एवरीथिंग। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। तो अभी बच्चों हमने किया
क्या किया, अभी अभी हमने किया कि पाई रेडियन इज बेसिकली 180 डिग्री, राइट। क्या मैं 180 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं कि 180 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, बताइए। कैन आई राइट 180 डिग्री एज 180 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री? बिल्कुल साहब, मैं लिख सकता हूं। नो वन कैन स्टॉप मी। दिस इज पाई रेडियन एंड इफ आई शिफ्ट दिस 180 हियर, तो मैं कह सकता हूं कि this 180 when comes here, it becomes 1 degree is equals to pi by 180 radians। तो ये एक रिलेशनशिप हुई जो कन्वर्ट करेगी डिग्रीज को इनटू रेडियंस, राइट। इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपसे कहता हूं कि पाई रेडियन, दिस वाज द रिलेशनशिप, क्या मैं लिख सकता हूं पाई रेडियन एज पाई इनटू 1 रेडियन? बिल्कुल सर, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज। चलिए वर्ड्स में लिख देते हैं। तो ये कुछ रिलेशनशिप है इन दोनों में जो हमारी हेल्प करेगा फॉर कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, राइट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियन, राइट। कि हम डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, डिग्रीज जो हमने पढ़ी क्लास 10 में, जो स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े, सबसे पहले आपका आया था 30 डिग्री, राइट। तो मैं जानना चाहता हूं कि 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। So this 30 degree can be written as 30 into 1 degree, right? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करते करते 30 टाइम्स जाइए, 30 पार्ट्स बनाइए 1 डिग्री के, you will get 30 डिग्री, right? अब कन्वर्जन कैसे होगा? अभी अभी पिछली स्लाइड में, अब देखिए, पिछली स्लाइड में मैंने प्रूव किया कि 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियंस, राइट। अगर मैं इसको यहां यूज करता हूं 30 इंटू पाई बाय 180, तो मेरे शेरो ये बन जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियंस, ठीक है। तो 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 6 रेडियंस। ये आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और आपको ये याद भी होना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे अबाउट 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में क्या होगा, देखिए 45 डिग्री को आई कैन राइट लाइक दिस, दैट 45 टाइम्स 1 डिग्री। इन अ सिमिलर फैशन हम थोड़ा आगे बढ़े, अगर देखिए 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो फाइनली इट विल गिव यू पाई बाय 4 डिग्रीज। तो ये एक और स्टैंडर्ड एंगल को मैंने रेडियंस में कन्वर्ट किया, तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री इज पाई बाय 6 रेडियन एंड 45 डिग्री इज पाई बाय 4 रेडियन। अब हम बात करते हैं अबाउट 60 डिग्री, राइट। अब 60 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 डिग्री कैन बी रिटन लाइक दिस, 60 into 1 degree, and once again 1 degree is what, pi upon 180 radian। तो बहुत ही सिंपल है भाई, आप 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो एक और कन्वर्जन आपके पास आया, 60 is equals to pi by 3 radians, 30 degree equals to pi by 6 radians, and 45 degree is equals to
पाई बाय 4 रेडियंस, राइट। आफ्टर दैट एक और चीज देखें, 90 डिग्री। जरा बताइए 90 डिग्री कितना होगा? तो 90 डिग्री को मैं कह सकता हूं 90 into 1 डिग्री। इन अ सेम वे आगे बढ़िए, तो 90 into 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री होता है बच्चों पाई बाय 180, राइट। और इसको मैं कह सकता हूं पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। तो ये भी आपका कन्वर्ट हो गया सब। एंड व्हाट अबाउट 180 डिग्री? यार 180 डिग्री तो आप जानते ही हैं, अभी अभी प्रूव किया था, पाई रेडियन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे हम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा एक चीज और देखिए, हम इस सिस्टम को एक और नजरिए से देख सकते हैं, एक और तरीके से सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? देखिए मान लो मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये जो पाई रेडियन होता है ना, ये पाई रेडियन, ये क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? 60 डिग्री, राइट। तो मैं आपसे कहता हूं कि मान लो आपको 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, राइट, इनटू रेडियंस। तो आप सोचें कि पाई रेडियन को यानी 180 डिग्री को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 45 आ जाए? 4 से डिवाइड कर दो भाई, डायरेक्ट पाई बाय 4 रेडियंस। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 30 डिग्री हमारे पास है और 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली पहले सोचिए पाई रेडियंस यानी 180 को किससे डिवाइड करूं 30 आ जाए 6। तो आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 6 रेडियन। तो ऐसे भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। या आप एक जनरलाइज रूल बना सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। ऐसे ही टीचर्स सिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। बट मैंने क्या बताया आपको कि 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 टाइम्स 1 डिग्री एंड 1 डिग्री वाज पाई बाय 180, सो आई पुट इट हियर एंड आई गॉट रेडियन मेजर ऑफ 30 डिग्री, राइट। अब हम इसका रिवर्स सोचना चाहते हैं और मैं जानना चाहता हूं यार हम लोग रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, राइट। रेडियंस इनटू डिग्री, रेडियंस इनटू डिग्रीज। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, रेडियंस इनटू डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है पाई बाय 3 रेडियन और मैं आपसे कहता हूं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां से 1 रेडियन कितना हो जाएगा? यहां से 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा दैट इज 180 अपॉन पाई, ठीक है। अब देखिए तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं अगर पाई बाय 3 रेडियन मेरे पास है तो मैं इसको 180 अपॉन पाई डिग्रीज, राइट, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पाई से पाई कैंसिल, यू गॉट 60 डिग्री, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पाई बाय 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री, राइट। चलिए एक और कन्वर्जन देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 पाई बाय 4 रेडियंस, 3 पाई बाय 4 रेडियंस को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। करना चाहेंगे? ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल है। अगर 3 पाई बाय 4 रेडियंस को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं है भाई, क्या करेंगे? 3 पाई बाय 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180 अपॉन पाई से। जो भी आएगा उतनी डिग्री हमारा आंसर होगा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 4 से ये 45 टाइम्स कैंसिल, 45 3 जा 135 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल, नॉट अ बिग डील, राइट।
अब अगर मैं आपसे एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि 5 पाई बाय 6 रेडियंस। अब देखिए एक तरीका तो आपका वो है ही जो आप अभी कर रहे हैं कि आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें। एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, वो तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा, देखिए कैसे। 5 पाई बाय 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए, 5 इंटू पाई बाय 6 रेडियंस। कैन आई राइट लाइक दैट? बिल्कुल लिख सकते हैं। और पाई बाय 6 रेडियन क्या होता है? पाई बाय 6 रेडियन होता है भाई 30 डिग्री। तो 5 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। हम ऐसे भी कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट? और जनरलाइज मेथड तो आपके पास है ही कि अगर 5 पाई बाय 6 रेडियन आपके पास है और इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए, फाइनली यू हैव 150 डिग्री, राइट? तो ये आ गया 150 डिग्री। तो ये है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस एंड रेडियन इनटू डिग्री। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आती है बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स क्या है, राइट? क्या रियल नंबर्स और रेडियंस एक ही बात है, या उनमें रिलेशनशिप क्या है? कई बार जब मैं कहता हूं साइन 1, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 क्या है? अगर मैं कहता हूं 1 डिग्री या मैं कहूं 1 रेडियन, मैं इसको क्या ट्रीट करूं? ये मेरे लिए एक दुविधा वाली बात है, एक बड़ी समस्या है कि जब मैं साइन 1 कहता हूं, व्हाट इज दैट 1? ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले इसको रफ कर लेता हूं। चलिए, जादू गायब, यस गायब। तो हम यहां लिखते हैं, चलिए व्हाइट कलर यूज करते हैं, चॉइस हमारी येलो यूज करते हैं। तो यहां है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स, राइट? देखिए, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हमें एक सर्कल चाहिए, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। थोड़ा हम यहां बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल बनाया, चलिए इसको हम उठा के यहां ले आते हैं, राइट? ओके। अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए एक लाइन, ठीक है, मुझे चाहिए एक लाइन, और मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, सेंटर से, ठीक है। और एक और लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां से, थोड़ा गड़बड़ हुआ, ओके। तो हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन जो होगी ना, वो एज ए टेंजेंट होगी एट दिस पॉइंट ए, राइट? इस तरीके से। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको बोलता हूं ओ, या ओ हम इसको ओ नहीं बोल देते हैं, इसको हम ओ बोलते हैं, और इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। ये एक रियल नंबर लाइन है, जो ए को हम मान रहे हैं एज अ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन। और हम ऊपर अगर जा रहे हैं तो ऊपर पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर हम नीचे आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ए से नीचे आएंगे तो नेगेटिव नंबर लाइन, राइट? अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि यहां पर आप एक पॉइंट पी ले लीजिए, यानी आर्क एपी एक एंगल फॉर्म करेगा यहां, राइट? तो देखिए, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, और यस, ये क्या है? ये एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब हो गया एक सर्कल विद रेडियस 1, सर्कल
with radius 1, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक रिलेशनशिप मैंने पढ़ी थी, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं एंगल AOB की, एंगल AOP की, तो एंगल AOP इज द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क AP, राइट। तो हम बोलेंगे एंगल AOP विल बी आर्क मींस आर्क AP, आर्क लेंथ AP अपॉन रेडियस 1। तो आप कह सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ AP, राइट। इसको हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या आप ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट P तक इस आर्क लेंथ को मेजर करूं, मे बी ऑफ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर लेंथ इट इज, क्या मैं इस लेंथ को इस नंबर लाइन पर कहीं मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय सम पॉइंट? तो मैं कहता हूं यहां पर मैं मान लेता हूं पॉइंट P डैश। तो मैं ये मान के चलता हूं कि I am able to locate a point P dash on number line such that length AP dash equals to arc length of AP, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क लेंथ AP को हम AP डैश के इक्वल बोल सकते हैं, और AP डैश क्या है? कोई ना कोई रियल नंबर है। तो आपने एक्चुअली यह प्रूव कर दिया कि जो आर्क AOP है विच इज एंगल इन रेडियन, तो आप कह सकते हैं कि एंगल इन रेडियन एक्चुअली बन जाता है एक रियल नंबर, ठीक है। we can locate a number on number line which is somewhere related to angle in radian, right? तो जब भी कभी आपको sin 1 नजर आए, sin 2 नजर आए, तो आप समझिए कि वो रेडियन है, राइट। तो ये जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बेसिकली है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड रियल नंबर, राइट। तो ये सब हमने एंगल के बारे में बात किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं जिससे कि आप अच्छे देख पाएं। ये आपका एंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, यानी आपके पास कुछ एंगल्स हैं इन डिग्रीज और मुझे उनको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। चलिए तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री, राइट। अगर मैं 25 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इट्स वेरी इजी। मैंने आपको बताया था कि 25 डिग्री को आप बोल सकते हैं 25 into 1 डिग्री। और देखिए मजाक है, बहुत ही सिंपल है। ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 180, राइट। अब इसको 5 से कट कर लीजिए तो ये बनेगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। सिंपल, नॉट अ इशू। तो जब भी आपको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, इट्स वेरी इजी। आप सीधे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अबाउट सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आ रही है कि 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स विद माइनस साइन। क्या माइनस साइन कोई रोल प्ले करेगा इन कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन? तो आई वुड से नो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि आपका एंगल डाउन द लाइन फॉर्म हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। तो जब मैं प्लस बोलता हूं या माइनस बोलता हूं, प्लस का मतलब है एंगल इज फॉर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट।
And when I say angle is negative, that means your angle is formed in clockwise sense, or I can say angle is formed down the line, right? तो इस माइनस को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं पानी है, तो ये केवल सेंस ऑफ रोटेशन आपको बता रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो ये कन्वर्जन सीखा है दैट वाज डिग्री इनटू रेडियन, राइट? वो डिग्री इनटू रेडियन था, लेकिन यहां तो डिग्री के साथ साथ मिनट्स भी हैं, ठीक है। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, माइनस हमारे पास है 47 डिग्री हमारे पास है, प्लस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, क्या मैं 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60, राइट? तो आप 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो मिनट गेट कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज, राइट? सो व्हाट इज दैट? अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया -47 डिग्री प्लस हाफ, राइट? और इसको हम कह सकते हैं -95/2 डिग्रीज। और आप जानते हैं अगर आप डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बच्चों काफी आसान है कि आप क्या करेंगे, आप पाई अपॉन 180 से डिवाइड करेंगे, राइट? कितना आएगा आप देख लीजिए, 5 से कर लीजिए, ये आ गया 19 पाई और नीचे आ जाएगा 72 रेडियंस, राइट? बहुत ही सिंपल सा ये कन्वर्जन है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी पाते हैं, राइट? अब हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, तो मैं इसको गायब कर देता हूं, ओके? तो हम इसको गायब कर लेते हैं, और ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको नॉर्मल रख कर देते हैं, कोई नहीं, तो हम यहां से इसको हटा देते हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड पार्ट क्या है देखिए, थर्ड पार्ट में है हमारे पास 240 डिग्री, राइट? अगर मैं 240 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हाउ आई कैन डू दैट? एनीबॉडी कैन डू इट। कैसे? 240 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए और ये आएगा 4π/3 रेडियंस। वेरी सिंपल, ठीक है? क्या आप फोर्थ पार्ट करना चाहेंगे? 520 डिग्री, कम ऑन, जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर मुझे भेजिए, ठीक है? और क्या होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। आप वीडियो पॉज कर दें, पहले कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद देखें कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, 520 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए, राइट? 0 0 कैंसिल, और क्या कर सकते हैं, 26 से कट कर 2 से कट कर सकते हैं, 26 पाई अपॉन 9, बस, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? तो कन्वर्जन करना इज नॉट अ बिग डील, स्पेसिफिकली डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज about conversion of radians into degree, right? अब ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है? रिवर्स प्रोसेस। तो देखें, हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। देखिए, तो मेरे पास है 11/60 रेडियंस, राइट? और 11/16 रेडियन को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है? डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? रिलेशनशिप हमें मालूम है, यहां लिख लेते हैं हम लोग। हमने एक चीज पढ़ी थी, आप कुछ भी भूल जाए ये ना भूलेंगे, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ठीक है? तो ये जो रिलेशनशिप है, ये हमारी हेल्प करेगी टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज, राइट?
तो हम क्या करेंगे, हम रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज दैट फैक्टर? 180 अपॉन पाई, राइट? 11 upon 16 is here, 180 is here, pi हो गया 22/7, 7 comes up, तो 11 से 2 टाइम्स कट कर लीजिए, ठीक है? 2 से इसको 90 टाइम्स कट करिए, 9 7 जा 63, ओके, अपॉन 60 इतने डिग्री, ठीक है? इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइड करने का भी एक तरीका है। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 630 डिग्री है, ठीक है, और उसको 16 से डिवाइड करना है, राइट? तो 16 3 जा 48, राइट? 15 is remainder, 15 remainder, this 0 will come down, 16 9 जा 144, राइट? तो 6 is remainder। अब फर्दर मैं इसको डिवाइड कर नहीं सकता, राइट? तो क्या करें? अभी क्या बचा मेरे पास? ये 6 डिग्री एज अ रिमाइंडर बचा है, तो ये डिग्रीज, ये भी डिग्री है। तो मैं चाहता हूं कि आंसर मेरा डेसिमल में नहीं है, मैं चाहता हूं डिग्री मिनट सेकंड्स में आए। तो 6 डिग्री को अगर मैं 60 से इंटू कर देता हूं, 60 इंटू 6 यानी 360, ये आ गए हमारे मिनट्स, 360 मिनट्स। तो 16 से डिवाइड करिए, 16 2 जा 32, 4 बचा 40, 16 2 जा 32, बचा कितना? 8 मिनट, राइट? 8 मिनट। और 8 मिनट फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस मिनट को 60 से इंटू करके फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करिए, तो ये मिनट्स है। अब 16 3 जा 48, तो ये बनेगा 30 सेकंड्स। तो आप कह सकते हैं आप, ये तो हमारा आंसर हो ही गया, लेकिन अगर आपको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरीके से इस एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार इस तरीके से कन्वर्जन की डिमांड की जाती है, राइट? तो बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट? इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसको यहां से हटा देता हूं, आई नीड स्पेस। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, ठीक है? अब और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे चाहिए, अब मैं सेकंड की बात करता हूं। सेकंड इज -4 रेडियन, राइट? और इस -4 रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस इज सेम, लाइक अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये आएगा 180 अपॉन पाई, राइट? इतने डिग्रीज, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 18, 18 4 जा 72, राइट? 720 अपॉन 22 इंटू 7, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 2 जा 14, 7 से 49, 5040 अपॉन 22, इतने डिग्रीज डिवाइड आप खुद करेंगे, ठीक है? तो डू योर्स, आप कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ -4 रेडियंस, राइट? अब अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और अब हम बात करेंगे अबाउट थर्ड पार्ट, दैट इज 5 π/3 रेडियंस। ऑफ कोर्स मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 5 π/3 रेडियंस को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60, तो ये आएगा 300 डिग्री। बहुत ही सिंपल, राइट? नेक्स्ट वन है 7 π/6, और अगर मैं 7 π/6 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30, 7 जा 210 डिग्री। तो ये है बच्चों कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। आपको बस एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखना है
कि अगर मैं रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, और अगर मैं डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 राउंड्स इन 1 मिनट, ओके, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। और 1 मिनट में 360 राउंड्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो कैसे होगा, नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट बोले या 60 सेकेंड्स बोले, एक ही बात है, मैं लिख देता हूं 60 सेकेंड्स। तो ये कितना है, 360 राउंड्स, राइट, 360 राउंड्स। अब अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ राउंड्स 1 मिनट में है 360, तो नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड कितना होगा। तो 1 सेकेंड के राउंड्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो मुझे 60 से डिवाइड करना होगा, यानी 6 राउंड्स, ठीक। अब हम सब जानते हैं कि एक कंप्लीट राउंड कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री, ओके। और हमने अभी पढ़ा था कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस, राइट। तो 1 राउंड एक्चुअली होता है 2 पाई रेडियन, और यहां पे कितना है बच्चों, 6 राउंड्स, राइट, 6 राउंड्स। तो 6 राउंड्स का मतलब हो गया 6